तो मेरा नाम कृष्णा है, कृष्ण कहार। और हम दारूकोना गांव में बैठ के बात कर रहे हैं। ये मेरा बगल में दीदी है मेरा। तो हम रोज सुबह से शाम तक जो काम भी करते हैं मिलजुल के करते हैं, खाने से लेके काम तक, और घर से लेके डोंगर तक जो भी काम होता है हम दूसरों के साथ मदद और मिलजुल के ही करते हैं। हम जो भी करते हैं वो दूसरों को भी देते हैं, दूसरों से भी लाते हैं। जो भी देते हैं उससे पैसा हम नहीं लेते हैं, जैसे एक्सचेंज जैसे हम करते हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ डोंगर खेती करते हैं। डोंगर खेती में बहुत सारे बीज को लेके मिक्स करके हम बोते हैं। और चावल खेती बहुत कम है, करते हैं मगर बहुत कम है यहाँ। और जो भी हम डोंगर खेती जो बीज है वो अपना खुद का ही है, देसी बीज है। वो देसी बीज को लेके हमारा एक छोटा सा कहानी भी है। बीज को हम माँ जैसे हम मानते हैं, जैसे वो हमको खाना देता है। बीज नहीं है तो हमारा खाना नहीं मिलेगा, वो मानते हैं हम। मगर उसको लेके वो बहुत सारे चीजों को याद भी दिलाता है। जैसे हम बीज को लेके त्योहार जो करते हैं, त्योहार में हम गाना गाते हैं, बाजा बजाते हैं, नाचते हैं, बहुत सारे चीज मजा मजलिस भी करते हैं। और बीज को लेके धरती में हम जो पूजा करते हैं, पहला धरती लेगा, उसका बाद हम लेंगे। हम धरती को ये बोलते हैं कि ये तुम दिया हुआ चीज है, ये तुम्हारा ही बीज है, तुम हमको संभालने के लिए दिए हैं, इसलिए तुम हम दिखाते हैं। ये सारे आप जो जितना वेराइट भी हमको दिए हैं वो सारे वेराइट हम बचा के रखे हैं। ये आप देखो, आप लो, उसका बाद हम जो खेती में लगाएंगे। तो ऐसा करके बीज को हम धरती में, ये ही हमारा जगह है, वो धरती, वो जो पत्थर जो पड़ा है ये हम हमारा धरती का पीछे है, झांकरी धरणी माँ का। तो और जो है हमारा बीज, और पूर्वजों को भी हमारा बीज याद दिलाता है। जब किसी ने गुजर गया तो उसका साथ हम कुछ बीज भी देते हैं, क्योंकि जब जिंदा था वो बीज को लेके तुम खेती बाड़ी करके हमारा साथ मिलजुल के खा रहा था और काम करता था। और जब भी जा रहे हो तुम जिसका साथ भी रहो उसका साथ मिलजुल करके भी काम करो। आप जहाँ भी रहो खुश में खेती बाड़ी करके भी काम करो। ऐसा करके हम कुछ वो बीज भी जिसने मर जाएगा उनका साथ हम वो देते हैं। मगर जब जला जाएगा, जलाने का टाइम पे बीज को हम नहीं जलाएंगे, क्योंकि ना बीज जिंदा है। तो आदमी इंसान मर गया है मगर बीज जिंदा है। वो बीज को हम चारों तरफ हम बो के आते हैं, ताकि वो वहाँ से ही कलेक्ट करेगा, वहाँ से ही वो खाएगा अपना जो भी मेहमान का साथ, बड़े बुजुर्ग के साथ वो वहाँ खाएगा। ये है, इसीलिए हम बीज को बहुत एक महत्वपूर्ण चीज हम मानते हैं। और जब शादी होगा, शादी में भी हम बीज को, कुछ बीज बेटियां को भी देते हैं। तो अपना घर ये बीज को लेके शुरुआत में करो, ये भी है। छोटा छोटा बाम्बू का साथ हम बनाते हैं, उसी में हम देते हैं। तो ये है। और जी लोग तो ज्यादा लोग बोलते हैं कि बीज एक इनकम सोर्स, मिक्स क्रॉपिंग और ऑर्गेनिक खेती। एक लोगों का कहना भी है कि बाहर जो लोग आते हैं हमारा, दूसरे लोग को भी, वो लोगों का कहना है तो ये अच्छा प्रॉफिट होगा। हम हमारा समाज में कभी प्रॉफिट के लिए हम काम नहीं किए हैं अभी तक। हम काम किए हैं हम जिए और दूसरा को
जिंदा देखें। ये हमारा पूरा महत्व काम है। और हम खाएं, चिड़िया भी खाएंगे, कीड़ा भी खाएंगे, चिट्टी से शुरू करके हाथी तक हम सारे लोग खाएंगे। तो इसलिए हमको जो चीज जो भी अच्छा है, हमको हमारा पास जो भी है उसको ही हम करेंगे। और जिस चीज को हम खाएंगे वो खाना भी होगा और दवाई भी होगा। ये सोच के हम खेती करते हैं और उसको बीज हम बढ़ाते हैं। तो ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे बुजुर्ग लोगों ने हमको कहा। हम खाना नहीं खाते हैं, आदिवासी लोगों ने, कौन लोगों ने बोलते हैं खाना का साथ हम दवाई खाते हैं, इसलिए हमारे पास इतना ज्यादा बीमारी नहीं है। तो दूसरों लोगों का पास जितना बीमारी होते हैं, वो लोग का खाना थोड़ा सा ये ज्यादा तो खाते, पेट तो भरता है, मगर वो जो जितना वेराइटी जो खाना है उनको नहीं मिलता है। इसलिए उनको कुछ बीमार भी होगा। एक बीमारी होगा तो वो ज्यादा दिन तक वो तो उनका तबियत कमजोर रहेगा। हमारा एक बीमारी हो जाएगा, बुखार भी होगा नॉर्मली, वो 2-3 दिन चलेगा, उसका बाद वो हो जाएगा ठीक। तो हम एक कंदा है उसको बुखार टाइम में हम खाएंगे तो वो, और रोज उसको खाते रहेंगे तो वो बुखार जैसा, मलेरिया, आपको पता है मलेरिया जैसा बीमारी नहीं होता है, बुखार नहीं आता है। वो जो पित्ता कंदा हम बोलते हैं। ऐसे बहुत चीजों हैं। जब हम खेती भी करते हैं, खेती में भी जो खेती है, कुछ खेती हम वहाँ ही छोड़ के आते हैं, कुछ हम घर में लाते हैं, और जिसको छोड़ के आते हैं उसको कीड़े मकोड़े, चिट्टी, पक्षी, वो के लिए हम छोड़ के आते हैं, क्योंकि ना वो भी एक हमारा हिस्सा है, वो भी खाने का जरूरत है। तो वो उन्होंने कहा कि सिर्फ हमको संभालने के लिए बीज को दिए हैं हमारा धरती माँ ने, मगर खेती तो हम सारे लोग कर रहे हैं, बोले हैं बुजुर्ग। हम सिर्फ यहाँ था बीज, यहाँ बोया, ये ही काम हम किए हैं। और जो भी हार्वेस्ट हुआ है, जितना भी फ्लावरिंग हुआ है, जो भी होगा, वो काम तो वो लोग कर रहे हैं। कीड़े मकोड़े, चिड़िया, पक्षी, जो बटरफ्लाई, ये सारे लोग कर रहे हैं। पॉलिनेशन काम तो वो करते हैं, और वो तो हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो भी खेती में शामिल है, इसलिए उनको भी खाना जरूरी है, इसलिए उनको हम भी हिस्सा है, इसलिए उनको हम भी छोड़ देते हैं। तो और जो भी हम घर में लाएंगे, लाने का बाद कुछ बीज ऐसे ही निकल के साथ ला के डंडे में गाड़ देंगे। यहाँ कहीं सारे वो खत्म हो चुका है। ये पोटांगले में लेता था कुली यहाँ पे क्या नाम है, तो इसी साल जो भी हम बाहर टांगा दिए थे वो खत्म हो चुका है। नहीं तो उसी टाइम में आप आएंगे, देखेंगे कहीं पे भी हार्वेस्ट होने का बाद हम जब घर में लाएंगे, लाने वहाँ तो कुछ छोड़ देंगे, फिर भी हम आके घर का सामने एक डंडा ऊपर करके टांग देंगे, ताकि गांव में जो चिड़िया घूमेंगे वो भी उनको खाएंगे। इसलिए ऐसा हम करते हैं। हाँ, तो और है हम मिक्स डोंगर खेती इसलिए हम करते हैं वहाँ। तो हमारा जो एक ज्ञान है, जो पूर्वजों ने जो कहे हैं, तो वो है हम जो एक ही प्रकार का करेंगे तो वो एक बार ही खा लेंगे, वो खत्म भी होगा। अगर इसी हिसाब से देखेंगे तो हम मिक्स फार्मिंग में हमारा एक बाग के बाद वो भी होगा। हमारा साल शुरू से साल आखिरी तक कुछ ना कुछ हम डोंगर से खाना लेके ही आते हैं, मगर हम लगाते हैं डोंगर में सिर्फ 2 महीना का अंदर,
मगर वहां से लाते हैं पूरा शुरू से आखिर तक। तो कभी कंदा लाए हैं, कभी फल लाए हैं, कभी फूल लाए हैं, कभी मशरूम लाए हैं, कभी सब्जी, कभी अनाज, कभी दाल, ऐसा सारे कुछ ना कुछ आता ही रहता है। बाहर से क्या लाते हैं? मतलब यहाँ के बाहर मार्केट से मार्केट मार्केट से अभी का टाइम पे लोगों ने हम कभी हफ्ता में एक बार ही जाते हैं। वो हफ्ता का एक बार एक हमारा बाजार आता है। आते वक्त मिला डुकुम बोल के एक गांव है, उसमें हुआ होता है। तो उसमें सीजनली में कुछ वेजिटेबल्स होगा तो वेजिटेबल्स कुछ लाते हैं, वो बहुत कम। और ड्राई फिश होता है, उसको हम जरूर लाते हैं। वो हमारा बहुत मन का खाना है। हम मछली, सूखा मछली हम लाते हैं। और अभी का जो टाइम पे हो ना, तो अभी का जो टाइम पे बच्चों ने जो स्कूल पढ़ाई जो करते हैं, उनको कुछ कुछ ऐसा है कि हमारा गांव में जो खाना मिलता है उनको थोड़ा इतना पसंद नहीं आता है। इसलिए कभी कभी हफ्ता में एक बार 1 किलो, ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलो तक हम आलू लाते हैं। आलू और कब कब प्याज जो वो लाते हैं। और कब कब लाते हैं ये क्या बोलते हैं, वो मिली मेकर, वो भी हफ्ता में एक बार ही। ये हर हफ्ता भी आएगा ऐसा नहीं। तो क्योंकि वो आलू हम इसलिए नहीं लाते हैं, हमारा डोंगर में बहुत कंदा है यहाँ। उसी कंदा का टाइम पे यहाँ पूरा लोड जाएगा बेचने के लिए। हाँ, इतना कंदा है यहाँ। इसी कंदा को कैसे बॉईल करके? बॉईल करके नहीं, वो कच्चा ही हम बेच देते हैं। नहीं, अब बनाते कैसे? बनाते घर में बॉईल करके, और नहीं तो कच्चा को छिलका निकाल के उसको सब्जी बनाते, आलू जैसे आलू की सब्जी। हाँ। तो आलू की सब्जी छिलका तो निकल नहीं जाता है, मगर इनको छिलका निकल जाएगा। तो कंदा इतना पानी नहीं लेता होगा जितना आलू लेता है? नहीं, that's what the substitute is potato. Potato substitute is the kanda which they eat. तो roots and tubers, because it doesn't take as much water from the land as aloo would take. वो कंदा है, उसको हम खेती नहीं करते हैं, एक बार ही लगाते हैं। उसका बार सिर्फ हम खुलते हैं, पौधा रहता है। हाँ, उसको और हम नहीं लगाते हैं। और 2 साल का बाद वो डंगर हम वहाँ छोड़ देंगे, वो कंदा में पूरा भरपूर हो जाएगा। हाँ, और जब चाहे मन करे जाके खोल के लाएं। हाँ, तो एक जगह में खोदेंगे तो एक फैमिली 10 दिन तक खाएगा, इतना निकलेगा। तो उसका साथ साथ हमारा जो साग भी है, साग भी हम कलेक्ट करके लाते हैं। और उसका साथ साथ कभी कभी कौन सा साग इधर? गोंदरी साग हम बोलते हैं, और बरड़ा साग बोलते हैं, गुरड़ी साग बोलते हैं, पोतली साग बोलते हैं, कोटी कुच्चा बोलते हैं, बांदा कुच्चा बोलते हैं, अमड़ी कुच्चा बोलते हैं, जब्बो कुच्चा बोलते हैं। बहुत सारे साग है, लगभग 30-35 वेराइटी साग मिलता है हमारे। हाँ। तो और कुछ खेती जगह में मिलेगा, और कुछ डोंगर में मिलेगा, और कुछ नदी में मिलेगा। हाँ, ऐसा है। और यहाँ मछली भी है, और ककड़ा भी मिलेगा। हाँ, वो भी हम लाते हैं, और वो भी हमारा रोज खाने में इस्तेमाल होता है। इसलिए हम बाजार का ऊपर इतना निर्भर नहीं करते हैं। तो और अगर हम इसको छोड़ के बाजार का ऊपर निर्भर करने शुरू करेंगे, ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज भी वो पैसा का साथ ही बाजार चला जाएगा, हम बच के नहीं रह पाएंगे। अभी माँ लोगों ने कहा, एक बार हम ऐसे ही बात कर रहे थे यहाँ, तो
देखो बाबू, दो लड़का को यानी लड़कियां को, जिसको भी दोनों को हम एक को भेजेंगे बाजार और एक को भेजेंगे डंगर। किसी को भी हम पैसा नहीं देंगे और किसी को भी घर से खाना नहीं देंगे। वो सारे दोनों भी खाली हाथ में जाएगा। बाजार जाने वाले गाड़ी में जाएंगे, वो उनका पास गाड़ी है, नहीं तो पैदल में दोनों भी जाएंगे। डोंगर जाने वाले तो उनका गाड़ी नहीं है कि डोंगर में गाड़ी तो नहीं जाएगा, फिर अपना अपने सुरक्षा के लिए एक कुराड़ी यानी कुछ भी लेके जाएगा। आते वक्त तो देखेंगे इनका दोनों का हालत क्या होगा, आप सोचो। बोले मालो तो हमने सोचा नहीं, इनको ज्यादा परेशान हुआ होगा जिसको बाजार में गया। कैसे? बाजार में तो बहुत खाना मिलता है, वो तो खा क्या था। नहीं, आप लोगों ने कहा ना किसी ने हम नहीं देंगे पैसा, इसको भी नहीं देंगे उसको भी नहीं देंगे कहा। तो इसीलिए वो जो है भूखा में आएगा। जिसने बाजार गया उनको किसी ने तो खाना नहीं देंगे, बाजार में पानी भी नहीं देते हैं। यहाँ हमारा विषम कोटक मुनिगुड़ा बाजार में किसी घर में तो जा नहीं सकते हैं। किसी का बरामदा में भी बैठेंगे, खाली करो रे, मेरा बिजनेस नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं। तो जिसने डोंगर गया है, अपना साथ कुराड़ी है, वो साथी, वो कुराड़ी से बहुत सारे चीज खुदाई करके जो भी खाएगा। एक कंदा है, उसको कच्चा भी हम खा सकते हैं। Sweet potatoes we can eat. हाँ, वो है। और एक पूरा वाइल्ड वेराइटी भी है कंदा, हम रोड़ी कुन्ना बोलते हैं, उसको भी कच्चा खाएंगे। वो खाएंगे तो हमको प्यास, हाँ ताला, प्यास भी नहीं लगेगा उसको खाने से। हाँ, तो बहुत सारे प्रकार कंदा है। इसी कंदा में एक कंदा है, उसको सीधा ऐसे कच्चा से ही खा लेते हैं। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए हम मानते हैं कि ये बीज हमारा माँ, धरती हमारा माँ और डोंगर हमारा माँ। तो हम बात कर रहे थे कि जब हम छोटे थे, माँ का गोद में थे, जिसने हमको जन्म किया है, उसका बाद जब हम चाल घूम पाए, उसका बाद ये मिट्टी माँ, धरती माँ का गोद में अभी है। तो ये जन्म किया माँ गोद हमको छोड़वाएगा, मगर धरती माँ हमको कभी अपना गोद नहीं छोड़वाएगा। अपना गोद में वो हमेशा के लिए वो हमको ख्याल रखते ही रहेगा। तो वो अगर ऐसा हमारा बेटा सोचता है, हम क्यों उनको माँ नहीं सोचेंगे? वो हमारा माँ है। इसलिए हम बाहर का जो चीज है उसको धरती माँ को हम नहीं देते हैं, और पेस्टिसाइड केमिकल जो है वो काम हम नहीं करते हैं, और हाइब्रिड सीड है वो हम दूर रहे हैं। और धरती पे भी हम यहाँ बाहर का जो सीड है उसको हम पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ हमारा इंडिजिनस सीड को ही हाँ पूजा किया जाता है। और मुगरी भी काटा जाएगा, बकरी भी काटा जाएगा, सुअर भी काटा जाएगा, और बफालो भी काटा जाएगा धरती में जब वो त्योहार होगा तो। मगर हमारा देसी वेराइटी छोड़ के और दूसरा वेराइटी नहीं। हाँ, ये मुर्गी भी ब्रॉयलर हम पूजा नहीं करेंगे, वो इधर का हाँ हमारा देसी मुर्गी ही होगा। और बकरी भी हमारा देसी ही होना चाहिए, देसी नस्ल से। हाँ। तो ऐसा ही है, इसलिए ये हमको ख्याल रखेगा, हम उनको ख्याल रखेंगे, ये हमारा मानना है।